एक 31 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अडोबी कंपनी में काम करता है, जो साल का 60 लाख रुपए कमाता है और अपनी फैमिली को, अपने परिवार को वो सब कुछ देता है जो उसके काबिल है। लेकिन फिर भी उसी की पत्नी ने शादी के 3.5 साल बाद अपने ही पति की हत्या करवा दी, वो भी अपने ही घर में। और इससे भी बड़ी शॉकिंग की बात तो ये है, विनय गुप्ता को किसी और ने नहीं मारा बल्कि उसी के सालों ने, यानी कि रेखा गुप्ता के भाइयों ने मारा, मतलब खुद के परिवार वालों ने। तो आज के इस वीडियो में समझेंगे दोस्तों कि दिल्ली के निहाल बिहार में आखिर ऐसा क्या हो गया जिससे आज पूरा समाज हिल चुका है और हर कोई इसी की बात कर रहा है। ये पूरी कहानी स्टार्ट होती है दोस्तों आज से लगभग 3.5 साल पहले, जब विनय गुप्ता, जिसकी उम्र 31 साल बताई जा रही है, अपनी बीवी रेखा गुप्ता से शादी करता है। दोनों के बीच में सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, यहाँ तक अभी हाल ही फिलहाल में दोनों के ट्विंस भी होते हैं, अभी 3.5 महीने पहले। यहाँ तक कि विनय गुप्ता अच्छी खासी नौकरी भी कर रहा होता है एक अडोबी कंपनी में नोएडा के अंदर, जिसकी साल की इनकम है करीब 60 लाख रुपए। आप खुद सोच सकते हो भाई, अच्छा खासा पढ़ा लिखा बंदा था और यहाँ तक कि उसके समाज में, गली मोहल्ले में उसके पूरे परिवार का नाम भी था, हर कोई उनकी इज्जत करता था। लेकिन दोस्तों 21 अगस्त की सुबह सुबह जो हुआ उसने विनय गुप्ता की जिंदगी तो खराब करी, साथ में पूरे समाज पे बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए। अब दोस्तों होता क्या है, 21 अगस्त की सुबह लगभग 10 बजे विनय गुप्ता के जो बच्चे ट्विंस हैं उनके हाथ पे कुछ ब्लिस्टर हो जाता है। ब्लिस्टर मतलब छाला हो जाता है और इसी को लेके विनय गुप्ता अपनी पत्नी को कहता है कि आप इसके ऊपर मलहम लगा दो, मतलब क्रीम लगा दो। लेकिन विनय गुप्ता की बीवी कहती है कि मैं कोई क्रीम नहीं लगाने वाली। लेकिन विनय गुप्ता कहता है कि यार छोटी सी तो बात है, अगर क्रीम लगा दोगे तो कोई बड़ी बात तो हो नहीं जाएगी। सो दोस्तों मामला सिर्फ इतना सा था, अपने बच्चे के हाथ पे क्रीम लगाना उसके जख्म पे। लेकिन भाई इसी बात के ऊपर दोनों पति पत्नी में बहस हो जाती है और बहस धीरे धीरे इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि रेखा तुरंत अपने घर से निकलती है, अपने भाइयों को कॉल घुमा देती है। फिर दोस्तों कॉल करने के मात्र 10 मिनट के बाद रेखा गुप्ता के दोनों भाई आ जाते हैं, जिसमें से एक का नाम राजू जिंदल बताया जा रहा है और एक का नाम वेद प्रकाश जिंदल बताया जा रहा है। वो दोनों तुरंत 10 मिनट में आते हैं और तुरंत बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पे चले जाते हैं जहाँ पे रेखा और उसका पति विनय रहते थे। दोनों घर के अंदर जाते के साथ ही भाई ना आओ देखते ना ताओ विनय के ऊपर टूट पड़ते हैं, जैसे कोई प्री प्लानिंग कर रखी हो। दोनों भाई विनय को देखते ही लात घूंसे बजाना स्टार्ट कर देते हैं और विनय चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। और ये पूरा मंजर उसकी खुद की पत्नी रेखा खड़े खड़े सब कुछ देख रही होती है, लेकिन अपने भाइयों को रोक नहीं रही होती, उल्टा और पीटने के लिए बोल रही होती है कि यहाँ मार, ये कर वो कर। फिर जैसे ही दोस्तों विनय की आवाज नीचे वाले फ्लोर पे जाती है जहाँ पे उसके पापा मम्मी रहते हैं, तो दोनों तुरंत भाग के ऊपर आते हैं कि आखिर ऐसा हो क्या गया, वो भी सुबह सुबह। फिर दोस्तों विनय की मम्मी क्या देखती है, विनय को दोनों के दोनों उसके भाई मुश्तंडे भाई पीट रहे होते हैं, मार रहे होते हैं। विनय की मम्मी घर में घुसती है, गुहार लगाती कि मेरे बेटे को छोड़ दो, इसको मत मारो। लेकिन रेखा पता है क्या करती है, अपनी सास का हाथ पकड़ के घर से बाहर फेंक देती है। फिर विनय के पिता भी आते हैं कि मेरे बेटे को छोड़ दो, उसने क्या किया है। पर रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों वो दोनों हरामियों ने उसके बाप पे भी हाथ उठा दिया था। फिर मामला इतना बढ़ जाता है दोस्तों, चीख पुकार इतनी फैल जाती है कि भाई तुरंत आसपास के गली मोहल्ले के लोग भी घर में इकट्ठा हो जाते हैं। फिर देखते क्या है कि ये दोनों बंदे उसको मार रहे हैं और भाई जैसे ही गली के बंदे घर में घुसते हैं वो दोनों हरामी दुम दबा के वहां से भाग जाते हैं। यहाँ तक कि जिस गाड़ी में आए थे वो लोग, व्हाइट कलर की, वो गाड़ी भी लेके नहीं जाते, उल्टा पैदल भाग जाते हैं। फिर तुरंत गली मोहल्ले वाले विनय को हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, जो कि उसकी हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों अफसोस की बात है, हॉस्पिटल ले जाने के बाद ही डॉक्टर उसको मृत घोषित कर चुके होते हैं। और वहीं पे दोस्तों दूसरी तरफ विनय के घर पे उसकी माँ का, उसके पापा का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। आप ये वीडियो देखो। जितना मैं उसको बचाने गई मुझे फेंक दिया, पापा बचाने गए उसके पापा को दूर फेंक दिया, मतलब मेरे सामने मेरा बच्चा मार दिया। मुझे नहीं पता उसकी क्या साजिश थी। धमकी तो मैं पहले भी मिली थी कि हम तो जवाइयों को मार देते हैं, पर मैंने इग्नोर कर दिया। मैं कहा चलो ऐसे तो कोई कह देता है, पर सच में थोड़ा मार देता है।
और उन्होंने तो सच्ची में मार दिया और वो थाने में बैठ के हंस रही है। आज वो मेरे बच्चे को खाई है, कल को किसी और बच्चे को खाएगी। वो तो शादी तो करेंगे ना उसकी, दोबारा जब भी निकलेंगे वो किसी और बच्चे को खाएगी। क्या उसके लिए कोई सजा नहीं है? उसे फांसी की सजा दो, जिन्होंने मारा है उनको फांसी की सजा दे दो। मेरा एक ही बच्चा था। छोटी मोटी कहासुनी पे इन्होंने कॉन्टीन्यूसली उसको मारते चले गए और वो अकेला था। और उधर 6 लोग थे, 2 लोग रेखा थे, एक रेखा है जो विनय की पत्नी थी और उसके 2 भाई थे। वो बातचीत के मूड में नहीं आए थे, वो मारने की ही मूड में आए थे, प्री प्लानिंग के साथ आए थे, क्योंकि रेखा ने उन्हें कॉल करके बुलाया था। और उस टाइम पे सीसीटीवी फुटेज 11 से 12 बजे के बीच की है भी नहीं, क्योंकि उसने उस टाइम पे कैमरा का कनेक्शन ऑफ कर दिया। फिर दोस्तों जब पुलिस वालों को ये खबर मिलती है तो पुलिस वाले तुरंत मौके पर पहुंचते हैं और भाई यहाँ तक कि बीएनएस की धारा और हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर देते हैं रेखा के ऊपर और उसके दोनों भाइयों के ऊपर। और उन दोनों भाइयों में से एक की पत्नी भी थी। मतलब 4 लोगों पे एफआईआर दर्ज हो जाती है और पुलिस वाले चारों को पकड़ के सलाखों के पीछे डाल देते हैं। फिर दोस्तों जब पुलिस वाले इस पूरे मामले को और खंगालते हैं कि आखिरकार 21 अगस्त की सुबह हुआ क्या था, तो पुलिस वालों को यह भी पता चलता है कि विनय के घर के बाहर जो कैमरे लगे हुए थे, विनय की पत्नी ने रेखा ने अपने भाई को कॉल करने से पहले सारे कैमरों को ऑफ कर दिया था, जो कि हमेशा चलते रहते थे। सो हो ना हो भाई, रेखा का ये प्री प्लान था अपने पति को मरवाना या कहीं पिटवाना। और बात क्या थी? सिर्फ एक इतनी सी बात भाई, बच्चे के हाथ में मलहम लगाना। इसमें कौन सी बड़ी बात है यार? मतलब आजकल समझ नहीं आता लोगों का गुस्सा भाई कहाँ चला जाता है यार। छोटी छोटी बात पे लोग एक दूसरे की जान लेने पे तुल जाते हैं यार। मतलब ऐसे खबर तो भाई धड़ल्ले से आ रही है, ऐसे केस तो हमारे समाज में धड़ल्ले से आ रहे हैं जहाँ पे बात कुछ नहीं होती लेकिन जान लोगों को चली जाती है। और उसके बाद होता क्या है, 2 परिवार की हमेशा के लिए जिंदगी तहस नहस हो जाती है। और वहीं पे दोस्तों जब हमें कुछ खबर मिलती है कि लड़की के साथ ये हुआ, लड़की के साथ ये हुआ, अब चाहे वो दहेज का मामला हो चाहे हत्या का मामला हो, तो पूरा समाज एक साथ हो जाता है और लड़की को न्याय दिलवाने में लग जाता है। लेकिन आज बात जब लड़के के ऊपर आई है, अब देखना होगा भाई कितने लोग इसके ऊपर आवाज उठाते हैं और लड़के को न्याय दिलवाने के लिए बोलते हैं। क्योंकि हम तो यही चाहते हैं भाई, अब अपराधी चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सजा दोनों को मिलनी चाहिए, कानून दोनों के लिए बराबर होना चाहिए, किसी एक के लिए नहीं। बाकी दोस्तों विनय की माँ का कहना है कि हमारे घर का इकलौता बेटा था, पूरा घर उससे ही चलता था और आज हमारी खुद की बहू ने उसको खा लिया भाई। और यहाँ तक कि विनय के पापा, विनय की बुआ, हर कोई ये डिमांड कर रहा है कि हमारी बहू को फांसी दे दो, उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है इस पूरे केस पे, मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि देश में जागरूकता सिर्फ और सिर्फ हम फैलाते हैं। ऐसी मोर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। तब तक के लिए मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।